और दीपक भाई को जेल भेजना ये भी एक साजिशाना था कि भाई धरना खत्म हो जाएगा या नहीं। अब इस क्षेत्र में एक दीपक नहीं हजारों दीपक पैदा हो लिए जितना ये दबाने की, और दीपक भाई पर अगर प्रशासन ने जरा से भी खरोंच चढ़ाने की कोशिश करी, हम आगाह करना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि शामली प्रशासन को वो बात भारी पड़ेगी। और जेल में से आने से अगर इतना सम्मान मिलता हो तो एक बार नहीं हम 10 बार जेल में जाने को लिए तैयार है। इन्होंने बता दिया हमारी नगर पंचायत उनसे भी 2-4 ट्रैक्टर हमारी समिति के हिसाब से इनके साथ पंजाब जाएंगे। सब देवक जी ने बहुत बढ़िया जो मुद्दा उठाया, इनको हटाया भी कि लूट को बचा रखी। तो जो घर में कूदने सीढ़ी लगावे गुस्सा तो आवे ही है इस बात का। जो 60 लाख की कोठी थी जो आज धरती में मिल गई, डंगर भी मिल गए, कुछ रिहाई नहीं उनको, उनके पास कुछ रिहाई नहीं बेचारों को। अच्छा उनको तो सब चीज चाहिए, खाट भी चाहिए, मच्छरदानी भी चाहिए, सड़क पे बैठे बेचारे तो चीज तो उनको सारी रसोई में जो चीज चाहती सारी बनेगी। क्योंकि हमारी भाई है वहाँ पीपी सुखविंदर, वो वहीं जब से बाढ़ आई है वहीं लगे हुए हैं, वो टीम उनकी पूरी, तो उनसे बात होती रहती है। वो कह रहे अभी वहाँ किसी राशन की जरूरत नहीं है, राशन इतना है, स्टॉक करने की जगह नहीं है लोगों के पास। वहाँ जरूरत पड़ेगी आज से 20 दिन के बाद डीजल की, ट्रैक्टरों की, जैसे अपना जिंदरा है, जो भी साधन है ट्रैक्टरों के साथ वो ले जाओ। मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। जो अभी आप देख रहे हैं कि पंजाब में भी त्रासदी चल रही है और जगह समस्याएं हैं, किसान परेशान है। उसी स्थिति में यहाँ ऊन लगभग 3 महीने के आसपास शायद समय हो चुका होगा, धरना चल रहा है। जो समस्याएं जो की तो हैं, और इनके जो अध्यक्ष थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई, क्या उन पे धाराएं लगी, किस कारण लगी, तो आज लोग फिर एकत्रित है, वो धरना बरकरार है और यहाँ पर सर्व समाज यहाँ पर पहुंचा है, आपने देखा है। तो एक बार बात करते हैं इनसे, क्या समस्या है और क्या उसका अभी तक कुछ समाधान हुआ है। हाँ जी, कैसे? बहुत बढ़िया जी मंजीत भाई। तो क्या लग रहा आपको, क्या समस्या थी, कुछ हुआ समाधान? देखिए धरना काफी लंबे समय से चला हुआ है और धरना अभी और भी चलेगा। समस्या का समाधान तो एक हो जाएगा, अगर धरना इसी तरीके से चलता रहे तो एक प्रशासन को तो बैक फुट पर आना पड़ेगा। जो समस्याएं हैं उनका तो समाधान प्रशासन को करना पड़ेगा। प्रशासन सुन नहीं रहा, प्रशासन जितना जल्दी सुन ले तो इतना ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, कैसे हैं? आपके अध्यक्ष को भी जेल जाना पड़ा। मंजीत भाई धन्यवाद, आप हमारे पास पहुंचे, झूठे मुकदमे में जेल पहुंचाया। यह सब इन एसओ की सरकार की इनकी मिली भगत थी। मंजीत भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा, क्या काम हो रहे हैं और ये निमट ही जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और हमारे अध्यक्ष जी को तो जो अंदर पुछाने का मामला था वो तो सिर्फ ये था कि बस धरना इस वजह से समाप्त हो जाए। अच्छा, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तो नहीं पहुंचे, लेकिन हम पवार साहब भी आए थे हमारे बीच में और अनिल चौहान जी भी आए थे। और फिर हमारे पक्ष से जो अब सत्ता में है यहाँ पे, आपकी जो बात करें, नहीं आपके विधायक या सांसद वो लोग पहुंचे अब तक? नहीं, वो लोग तो नहीं पहुंचे अब तक, लेकिन हम अपने मोहित बेनीवाल जी से मिले थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस मामले को मैं अच्छी तरह से निपटाऊंगा। और हम तो यही चाहते हैं कि चाहे कोई हमारा विपक्षी है चाहे कोई विरोधी है, हम सभी की इज्जत करें, सभी हमारी इज्जत करें। हम ये विवाद, कोई किस्म का विवाद नहीं चाहते बिल्कुल भी। और इस बात को भी छोड़ के एक बात और भी मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ कि मैं सभी भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पंजाब में जैसे बाढ़ आई हुई है, बाढ़ग्रस्त एरिया है, बहुत लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, तो वहाँ पे भी ज्यादा से ज्यादा सहयोग करके वहाँ भी उन भाइयों का सहयोग किया जाए। हाँ जी, कैसे? ऐसा है जी मंजीत जी, बिजली विभाग की तानाशाही है, वो वसूली करते हैं, उगाही करते हैं। जिन लोगों से उगाही हो जाती है उनको छोड़ देते हैं। हम भुक्तभोगी हैं इसके बहुत पहले से। ये बिजली विभाग पहले से ही करता आ रहा है कि उनको जो है ना उत्पीड़न करते हैं किसानों का, जो कि सहन नहीं होगा। और यहाँ पे ये धरना जो है लगभग कल 80 दिन हो जाएंगे, तो इसमें जो है ना संघर्ष रहेगा जब तक कि हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। हाँ जी, कैसे? जैसे युवा हैं दीपक भाई और लड़ रहे हैं क्षेत्र के लिए या सम्मान के क्षेत्र के लिए, तो क्या कहेंगे? देखो ऐसा है जी, ये जो लड़ाई चल रही है ये दीपक भाई की कोई निजी लड़ाई नहीं है। ये इस कस्बा ऊन और इस कस्बा क्षेत्र के सम्मान के लिए हमारा दीपक भाई लड़ रहा। इनकी कोई निजी डोल की लड़ाई नहीं है। शामली प्रशासन जो है इसमें एक तरफा कार्रवाई कर रहा और हट धर्मिता पर आ रहा। कहीं ना कहीं उन्हें जनता की आवाज सुननी चाहिए और दीपक भाई जनता की आवाज बन रहे। और
दीपक भाई को जेल भेजना ये भी एक साजिशाना था कि भाई धरना खत्म हो जाएगा या नहीं। अब इस क्षेत्र में एक दीपक नहीं हजारों दीपक पैदा हो लिए। जितना ये दबाने की धमकाने की कोशिश करेंगे ये धरना उतना ही उग्र आंदोलन के रूप में बढ़ता चला जाएगा। ये काफिला लगातार बढ़ रहा और हम सब दीपक भाई के साथ हैं। और दीपक भाई पर अगर प्रशासन ने जरा से भी खरोंच चढ़ाने की कोशिश करी, हम आगाह करना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि शामली प्रशासन को वो बात भारी पड़ेगी। हाँ जी, कैसे हैं दीपक? बहुत बढ़िया जी। दीपक ही बन गए तुम तो, सच्चू हैं जगह सब सब बहुत जेल गए, उसके बाद धरना घटना चाहिए था, शायद यहाँ संख्या बढ़ी। भाई आपका भी धन्यवाद मंजीत भाई, आप लगातार अपडेट हो जो। और एक तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करेंगे हम। हमें तो सच दिखाना है, समस्याएं वो उठाना है। भैया देखो धरना तो आज 79वां दिन है और वो पूरे गांव को आंट गया है। तब कई जिलों में पता हुआ धरना क्यों चल रहा, कोई हक लड़ाई लड़ रही है, कोई हम खाम खा बैठे नहीं यहाँ से। ठीक है चलो, शासन प्रशासन आंख बंद कर रहा, संज्ञान नहीं ले रहा, पर हमें इस बात के पता मान्यता तो यहाँ बहुत है, पक्ष के विपक्ष के विधायक सांसद हमारे कस्बे का चेयरमैन। पर हमें इतना पता 2-4 दिन पहले मैं पता लगा था कि शामली एक सभा हुई थी कलेक्ट्रेट ऑफिस में, और वहाँ स्पेशल जो ये एमएलसी है हमारे क्षेत्र से मोहित बेनीवाल, उन्होंने स्पेशल एक दिन यही मुद्दा उठाया था। और बल्कि एक्शन को और इन्हें जो इनके एससी वैसी जो भी इनके अधिकारी है बेटे उन्हें अड़काया भी था। और मेरे हिसाब से डीएम और कप्तान साहब को भी कहा था कि इसमें एक कार्रवाई ना करो और जिला का माहौल न बिगाड़ो और उसका संज्ञान लो, उसका समाधान करो। तुम तो उनका भी धन्यवाद करे, कम से कम किसी ने तो हमारी लगा आपको उनसे आशा कि वो कुछ कर पाए नहीं बिल्कुल हमारी जैसा। फिर उसके बाद में हमारी बात हुई तो मैंने कहते देखो सम्मानजनक ही समझौता होगा, बिना सम्मान के कोई समझौता नहीं होने का। मगर ठीक है भाई, जो भी हमारा किसान के ही बेटे हैं वो भी, अजय किसान के बेटे भी है, हमारे हल्के के भी है, हमारे बीच से है, हम तो उनका भी धन्यवाद करें। पर कम से कम किसी ने तो हमारा मुद्दा उठाया। सर्व समाज साथ लगा है, सहयोग सबका मिल रहा, कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें से हाथ मिलाते हो। और चलो ठीक है, पुलिस प्रशासन ने मुकदमा लगा कर जेल भेज दिए, और एक मुकदमा तो बल्कि इसमें जुटा ही था अखबार वाला। मैं देखो जब जनहित में ये धरना चल रहा और वो खबर नहीं निकालने का, तो हमें बहिष्कार करने का अधिकार तो होगा। हम सभासद भी और अध्यक्ष भी अपनी समिति के, और उसमें जुट्टा मुकदमा लगाया दिया। तो रंगदारी मांग रहे, 3 लाख रुपए मांगे, हमारे हाथ पाथ तोड़े, हमारा अखबार नहीं बिकन देते। अच्छा, रंगदारी भी मांगे? अजय पता नहीं कहीं क्या धारा लगाया कर उसमें मुकदमा करके जेल भेज दिया। और इनका तो ये था कि बस 2-3 महीने के लिए अपने धरना कैंसिल हो जाएगा, अपना अध्यक्ष अपना वहाँ जेल में हो जाएगा। पर भगवान की जो मंजूर हो वही है, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। और उसके बाद में भी ऐसा स्वागत करा पूरे गांव और कस्बे वासियों ने, तो मैं तो इनका पूरा दिल से आभार प्रकट करूं। और अगर ऐसा स्वागत जेल में से आने से होता हो तो हम तो फिर जन्म जाने को तैयार है, एक बार 10 बार जाने को तैयार है, जहाँ मान सम्मान की लड़ाई और पूरे गांव क्षेत्र में मान सम्मान से आपको लाए सब लोग थे, उसमें सिख बिरादरी हो, अजय सब थे। 1 किलोमीटर लंबा काफिला था पूरा जो, और जेल में से आने से अगर इतना सम्मान मिलता हो तो एक बार नहीं हम 10 बार जेल में जाने को लिए तैयार है। अच्छा, आपने घोषणा करी कुछ बाढ़ पीड़ितों के लिए भी, आपने बड़ी बात कही। बाढ़ पीड़ितों का हमारे सरदार जी जो बब्बा जी हमारे गुरुदेव सिंह रंगाना फार्म से आ रहे और इनके साथ में हैं, और इनके 8-10 दिन बाद में इनके 8-10 ट्रैक्टर पंजाब जाएंगे राशन पानी लेकर। और हमने भी इन्होंने बता दिया, हमारी नगर पंचायत उनसे भी 2-4 ट्रैक्टर हमारी समिति के हिसाब से इनके साथ पंजाब ही जाएंगे। सब पंजाब के साथ? बिल्कुल अजय बिल्कुल है, वो तो बहुत बहादुर है, बहुत मार्शल कौम है, दान पत्र में तो सबसे आगे है। दिल्ली धरना चला उनकी बदौलत चला, 13 महीने धरना जिंदा रखे उन्होंने। जो सभी के लिए अन्नदाता का काम करता है किसान, आज वो अन्न के लिए भी परेशान है। नहीं सहयोग बहुत मिल रहा है, हम डेली वीडियो देखते रहे, हर गांव से सभी अपना पूरा सहयोग कर रहे, पूरा नाच जो भी नवा सकते हैं सब कुछ जा रहा है। हमारे यहाँ से भी जाकर हम खुद इनके साथ जाके वहाँ पे। चलिए धन्यवाद, नमस्कार जी। सत श्री अकाल। कैसे हैं जी आप? हो मंजीत जी, ठीक ठाक। आप लोग भी यहाँ पे लगे हुए हैं क्योंकि आप भी किसान हैं और किसान मजदूर सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एक बड़ी समस्या है। इसी बीच दीपक जी ने एक ऐसा कार्य किया, शायद एक जी बहुत बड़ा, देखो किसी ने सिर नहीं उठाया, सब लूटने लग रहे थे, पैसे की लूट मचा रखी थी बिजली वालों ने। ये भाई देवक जी ने बहुत बढ़िया जो मुद्दा उठाया, इनको हटाया भी कि लूट को मचा रखी। तो जो घर में कूदने सीढ़ी लगावे, गुस्सा तो आवे ही है इस बात का, जो अंदर बने जागो आधी रात, तो इस बात का विरोध तो फिर गुस्सा तो आवे। अभी बच्चों में क्यों मतलब है जाने का इनका, तो माल भी मीटर बाहर लग रहे, अंदर कूदने लग रहे। तो इस बार का हमें भी गुस्सा आया, हम भी इनके साथ समर्थन दिया इनको। मैं थारी गेर। अच्छा, इन्होंने बड़ी बात कही है, जो वहाँ पर त्रासदी हुई है पंजाब में, उसके लिए राहत सामग्री पूरे यूपी के आसपास के और भी राज्यों से जा रही है। जी बड़ा मैना भी देवतों की धरती है पंजाब की, तो यूपी पूरा माल भी बहुत समर्थन मिल रहा है पंजाब को।
तो यहाँ मैं भाई देव जी के बात करी थी, मैं कहा चलो हम भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। कह रहे कोई बात नहीं, हम भी लेके जा रहे हैं 8-10 ट्रॉली। तो उसके बाद में ये देव भाई कहने लगे 2-4 ट्रॉली हम भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। मैं चलो अच्छी बात है, जितना हम मदद करें थोड़ा है। वैसे उनका आज 60-60 लाख की कोठी थी जो आज धरती में मिल गई, डांगर भी मिल गए, कुछ रिहाई नहीं उनको, उनके पास कुछ रिहाई नहीं बेचारों के। अच्छा, आपकी जानकारी बातचीत भी होती होगी बातचीत हो, पंजाब में? हाँ जी हाँ जी, बहुत तो हो गई। क्या बता रहे हो, किन चीजों की ज्यादा जरूरत है वहाँ पे? जी उनको तो सब चीज चाहिए, खाट भी चाहिए, मच्छरदानी भी चाहिए, सड़क पे बैठे बेचारे। तो चीज तो उनको सारी रसोई में जो चीज चाहती है सारी बनेगी। पैसा लेके जाएंगे, जो चीज मांगे वो ले देंगे उनको। जो सबसे बनता है वो अपनी श्रद्धा से श्रद्धा से, हाँ। कोई इसमें नहीं भी ये दो, जिसकी जिसकी श्रद्धा है वो। धन्यवाद। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, ठीक जी, बढ़िया। अच्छा, आपको लगता है, देखो बड़ी चीजें, सारी चीजें अलग अलग लोग नोट कर रहे हैं, क्या चाहिए क्या होना चाहिए, मगर एक बात कही, वो बादल जी भी गए वहाँ, सुखबीर सिंह, उन्होंने किसानों को डीजल के लिए भी पैसा दिया और खुलकर पूरे क्षेत्र में उन्होंने भ्रमण किया। तो आपको लगता है कि धीरे धीरे सब लोगों को सामान इकट्ठा करने, क्योंकि वहाँ भी बहुत सामान हो गया, अभी कुछ वीडियोस आई, तो अभी सामान भी रखें और प्लस उनके लिए आर्थिक जो पैसे की भी सहायता हो, ताकि आप डीजल तो यहाँ से नहीं भिजवा सकते, कल को उनके साधन भी निकलने हैं, खेत भी सही होंगे, तो उस समय उन्हें जरूरत रहेगी। बस हमारा क्षेत्र का यही प्लान है, क्योंकि हमारी भाई है वहाँ पीपी सुखविंदर, वो वहीं जब से बाढ़ आई है वहीं लगे हुए हैं, वो टीम उनकी पूरी। तो उनसे बात होती रहती है, वो कह रहे अभी वहाँ किसी राशन की जरूरत नहीं है, राशन इतना है, स्टॉक करने की जगह नहीं है लोगों के पास। वहाँ जरूरत पड़ेगी आज से 20 दिन के बाद डीजल की, ट्रैक्टरों की, जैसे अपना जिंदरा है, जो भी साधन है ट्रैक्टरों के साथ वो ले जाओ, अपना लेवलर, दूसरे कंप्यूटर जिसको जिंदरा कहते हैं, वो इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जेसीबी की, हाँ जी, जेसीबी, जो भी बड़े साधन ऐसे जो जमीन को एकसार कर सकें, इस चीज़ की ज़्यादा जरूरत है। तो अब जैसे राशन रुक रहा है, तो वो भी यहाँ भी स्टॉक कर ले सब लोग। हाँ जी, हम भी स्टॉक ही कर रहे हैं सर राशन। आज भी कई गांव से फोन आया था, नौनागली से, चौंदाड़ी से, रंगाना, आमवाड़ी, मछरौली का। जैसे यूपी की बात भी कुछ रहती है, हमने भी सुना कि उन्हें यूपी वाले भी ऐसे लगते हैं कि बिहार से टचिंग है, तो वो लोग नहीं है। तो आपको कैसा सहयोग लग रहा है अपने जिले का? नहीं, इस जो बाढ़ इस बार पंजाब में, इस बार तो जो पिछला एक नारा था पुराना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, इस बाढ़ ने सब एक जगह कर दिया, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे कर दिया, समाज को भी जोड़ने हाँ जी, समाज को जोड़ने का काम करा जी। हाँ जी, हर समाज पहुंच रहा है जी वहाँ। हाँ जी, कैसे हैं? पहला तो आपका धन्यवाद मनजीत सिंह, आप रोज हमारी अपडेट ले रहे। ये हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं, किसी अधिकारी से लड़ाई नहीं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। और इसमें हमारा सहयोग हमारे वरुण भाई है ढिंडाली से, वरुण मलिक जी है, वरुण मलिक जी का बड़ा सहयोग है। और मोहित बेनीवाल जी ने जनता की आवाज बनकर हमारी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और अपने क्षेत्र और कस्बा वासियों का धन्यवाद करते हैं, और दीपक भाई का भी धन्यवाद करते हैं कि लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए ये जेल भी गया, कदम भी साया। बड़ा स्वागत करा आपने दीपक भाई का। हम स्वागत करने वाले कौन है, भगवान की ऐसी इच्छा थी, गांव को हांड उमड़ पड़ा, काफी जनता हुई, कुछ गांव में भी बैठाए हमने। मैं कहा देखो भाई ऐसी है, ऐसा ही आज साहब कह रहे मुकदमा और भी कर देंगे, जो हमारे देवी स्थान है उन सब पर माथा टेकेंगे, प्रसाद बांटेंगे, मिठाई बांटेंगे, और अपने धरने को जाकर हमारे अध्यक्ष से संबोधित करेंगे। इसी आशा के साथ पूरे काफिले के साथ इसे सह सम्मान इसके धरना स्थल पर लाया गया और फूल मालाओं से बाजे के साथ इसका स्वागत किया गया। इसके साथ मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा, इन लोगों ने बताया, दीपक भाई ने बताया कि क्या समस्या थी, किन बातों को लेकर वो उन पर मुकदमा हुआ और वो जेल गए, और बहुत जल्दी वो 2 दिन में वहां से आ भी गए और धरना बराबर चल रहा है। और यहाँ से एक मैसेज और दिया है, जो किसानों की बात करें, मजदूरों की, तो पंजाब के लिए जो त्रासदी जो वहां पे हुई है उसके लिए राशन और भी जो अलग अलग सामान है। और हम चैनल के माध्यम से भी कहना चाहेंगे, जो लोग कपड़े से मदद कर सकते हैं और उपकरण जो भी हैं, जरूरत के सामान है, वो भी आप लोग दे सकते हैं और इन लोगों का सहयोग ऊन जिले में कर सकते हैं। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मनजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।